जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोशल साइंस के कॉपी को आप प्रॉपर तरीके से कैसे लिखोगे जिससे कि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेके आए हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप सोशल साइंस के कॉपी को सही तरीके से लिखते हो तो आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना होता है। ये आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं याद होगा तो मैं कल सुबह 6 बजे एक वीडियो डालूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम उसको चर्चा नहीं करते हैं। आज हमारा विषय है कि सोशल साइंस में लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि OMR शीट आप सभी को भरने आता है, आप बेहतर तरीके से भर लोगे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न हमारे पास मौजूद है पिछले वर्ष का। तो हम सीधा चलते हैं लघुतरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का है, जिसमें मैं अभी निकाल लिया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको हिस्ट्री यदि सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मैं आज आपके लिए लिख के लाया हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय आपको लगाना नहीं है और आप आसानी से तुरंत समझ जाओ कि हमें कॉपी प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है। तो इसलिए मैं आज वक्त नहीं गंवाऊंगा, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं खंड ब और सेक्शन बी, तो इनको आप कॉपी पर नोट कर दोगे, खंड ब और सेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद है हम दे रहे हैं एग्जाम, यानी आंसर लिख रहे हैं हिस्ट्री का। सबसे पहले हिस्ट्री लिख रहे हैं तो इतिहास और हिस्ट्री ऑब्लिक करके आप लिख दोगे, इतिहास और हिस्ट्री। अब हम आंसर किस प्रश्न का दे रहे हैं, तो लघुतरीय प्रश्न है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसे भी आप प्रॉपर तरीके से नोट करोगे। उसके बाद चले आते हैं हम क्वेश्चन पर, क्योंकि हमें 1 से 6 तक लघुतरीय प्रश्न है और इसमें से मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो हम चले आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। जैसा आप सभी को दिख रहा होगा कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। अब ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप प्रश्न उतार दीजिए, क्योंकि प्रश्न उतारेंगे ना तो थोड़ा बढ़िया देखने में लगेगा और जो एग्जाम कि कॉपी को चेक करने वाले होंगे वो आपको बेहतर अंक देंगे। तो देखिए, जैसे मैंने प्रश्न उतार दिया कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, और आप अपने शब्दों में आंसर लिखते हो ना तो बेहतर होता है, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूं और हमारे सर लोगों द्वारा बताया जाता है कि जो बच्चे अपने तरीके से लिखते हैं उनके मैं बेहतर मार्क्स देता हूँ। तो इसलिए मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि उत्तर वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। आपको 2 पेन रखना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। एक ब्लू से आप या तो क्वेश्चन लिखो और ब्लैक से आंसर लिखो, या ब्लैक से क्वेश्चन लिखो और ब्लू से आंसर लिखो। तो मैंने क्या लिखा, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। अब निम्न 2 उपलब्धियां हमको नोट करना है, तो ऐसे लिखेंगे। पहला उपलब्धि, वियना की कांग्रेस में विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में आए परिवर्तनों को लाने के इरादे से संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और दूसरा प्रयास क्या किया, वियना कांग्रेस के प्रयासों द्वारा यूरोप में शांति और सद्भाव बहाल हुए। तो ये 2 उपलब्धि थी वियना कांग्रेस की, हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें से 3 प्रश्न देना है, तो आप अपने मर्जी से जो जो सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके आप आंसर दे देना। उसके बाद दीर्घोत्तरीय के लिए भी आप यही पैटर्न यूज करोगे। दीर्घोत्तरीय के लिए लिखोगे कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से आपको कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारे पास ये है। अब हमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेना है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए आप कॉपी पर लिखोगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उनमें से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है। दीर्घोत्तरीय में प्रत्येक सेक्शन से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है।
तो यहाँ पे आप देखिए हमने सिलेक्ट किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभावों की समीक्षा करें। तो हमने सबसे पहले एक पेन से लिख दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभावों की समीक्षा करें। तो ऐसा लिख दिया। अब इसका आंसर मैं ब्लैक से लिखूंगा। यदि आप ब्लैक से क्वेश्चन लिखे तो ब्लू से आंसर लिखे, बेहतर दिखेगा तभी बेहतर मार्क्स प्राप्त होंगे। ये आपका मैथ नहीं है कि आपने कैसा भी लिख दिया सही सही है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें लेखनी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, आपके भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप किस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और शुद्धि पर भी ध्यान दिया जाता है। तो शुद्ध शुद्ध लिखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब भारत का राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था तो उनमें प्रेस की क्या भूमिका थी, प्रेस क्या उनका सहयोग दिया था, और प्रेस यदि सहयोग दिया था तो किन रूपों में दिया था। तो पहले जहाँ जहाँ घटनाएं घटती थी उसमें प्रेस जो क्या होता था कि उसको छाप के सामने रखता था, जिसमें जनता को यदि लगा कि भारतीय कुछ जो क्रांतिकारी है उनको ज़्यादा चोटें आई हैं, शहीद हुए हैं, तो ये न्यूज़ पढ़ के ना जनता उग्र हो जाती थी और अपने देशभक्ति का भाव लिए अपने देश के सेवा में तत्पर हो जाती थी। यही भूमिका प्रेस की है। और आपको समीक्षा करना है तो ये जो भूमिका आगे बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, बेहतर होगा। लगभग आपको कितने शब्दों में लिखना होता है, यहाँ पे शब्द निर्धारित नहीं है, तो आप जितना हो सके ना बढ़िया लिखिएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले सेक्टर से हम क्या करते हैं, उसी तरह अगले सेक्टर से भी हम ऐसे राजनीति विज्ञान है तो इसको ऐसे ही कॉपी पर राजनीति विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न को आप इसमें से देखिए 9 से 12 तक लघुत्तरीय, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो किन्हीं 2 का आप सिलेक्ट करोगे और उसका आंसर दोगे। जैसे मैंने कर लिया लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है, तो लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है इसको मैंने ब्लू पेन से लिख दिया और ब्लैक से आंसर हमारा रूल है तो हमने लिख दिया। आप जैसा मर्जी है लेकिन आप चेंज करके अच्छी तरह से लिखोगे, ठीक है। आप ज़्यादातर हो सके तो ब्लू और ब्लैक का ही यूज करना, क्योंकि यही दोनों लीगल पेन है और यही आपको बेहतर मार्क्स दिलाएगा। तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, तो लैंगिक विभेद क्या होता है, लिंग के आधार पर लोगों का विभाजन ही लैंगिक विभेद कहा जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि महिलाओं को पहलवानी में नहीं उतार के सिर्फ पुरुषों को मौका दिया जाता है, यही लैंगिक विभेद है। इसी तरह की बातों को आप नोट करिएगा ना तो आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने राजनीति विज्ञान देखा, उसी तरह आप इसका दीर्घोत्तरीय भी लिखेंगे। और उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इनमें से अभी आप इकोनॉमिक्स ऊपर में डालेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न, और इनमें से 2 प्रश्नों का आंसर देना है तो 2 प्रश्न का आप आंसर उसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने बताया। इसमें भी दीर्घोत्तरीय का वैसे ही आप दोगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी है, तो देखिए ज्योग्राफी में क्या होता है कि आप अपने वातावरण में जो चीज़ें देख रहे हैं उनको कोरिलेटेड करके आप लिखेंगे ना तो बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त होंगे। अब मैं कह रहा हूँ कोरिलेटेड, तो जैसे यहाँ देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का में अंतर बताइए। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो सूर्य है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में हम लोगों ने किसको सेलेक्ट किया, तो बॉल को, विद्युत को, ये सब गैर परंपरागत है, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल। पुराने ज़माने से ये नहीं आए जा रहे हैं, ट्रेडिशनल दिया हम लोग परंपरागत पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप लिखिएगा, अपने भाषा में लिखिएगा ना तो बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा होता है कि आप अपने शब्दों में आंसर दें, ठीक है, शब्द आपके होने चाहिए। उसके बाद दीर्घोत्तरीय है तो इसमें से सिलेक्ट करके आप लिखिएगा, ठीक है। और आपदा प्रबंधन, तो ये तो सिंपल है। आपदा प्रबंधन क्या, देखिए इसमें सुनामी से बचाव के मुख्य उपाय लिखना है, 2 उपाय लिखना है, तो लिखिएगा सुनामी से बचाव के 2 मुख्य उपाय निम्न हैं, पहला उपाय, दूसरा उपाय, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, तो इसमें आप लिखिएगा प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार निम्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप लिखिएगा ना तो बेहतर होगा। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप पेज पलटते जा रहे हो ना तो यहाँ पे आपको लिख देना है PTO, PTO, प्लीज
टर्न ओवर, ठीक है, यानी पेज को पलटे। तो इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा पेज चेक हो जाएगा और आप सुंदर तरीके से लिखना, कॉपी आपको कम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।